बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कंसाइनमेंट का जो है हमारे पास चल रहा है, उसके हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमारे हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो जो है मेरे वीडियोस मौजूद हैं, वहां से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या वैरायटी है, क्या इसके अंदर जो है चेंज है कंसाइनमेंट में, हम उसको देख लेते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद फिर इसको आगे लेके चलते हैं। On 1st July 2021, P company sent 300 cases of medicine to Zishan on consignment basis. 300 केसेस भेजे हैं। ठीक है जी, ये इनकी कॉस्ट होने जा रही है। नेक्स्ट, The cost of each case 1000. नहीं जी, 1000 का एक केस है। ठीक है जी, तो सीधा सीधा 3 लाख बन गया। नेक्स्ट, P incurred the following expenses on the consignment. जी वही पुरानी बात कि पी जो है वो एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंसाइनमेंट अकाउंट को कैश अकाउंट से देखिए, ये आपको एंट्री वैसे ही रट जानी है कर करके, इतना सिंपल सा चैप्टर है ये। ठीक है, आगे चलें, शाबाश। 200 cases were sold by Zishan unfortunately at 2000 per case. अब कितने केस बेचे हैं? 300 बेचे थे और अभी मतलब टोटल 300 भेजे थे और 200 बिक गए। जी, अब इसकी सेल की जो है कैलकुलेशन देख लेते हैं। उसने क्या है जी, सेल में कुछ सीन कुछ यूं है बच्चों, बड़े गौर से देखना है इस चीज को कि 200 केसेस उसने बेच दिए हैं। कितने का बेचा है? 2000 का। 2000 का एक केस बेच दिया है जी, तो हमारे पास सीधा सीधा 4 लाख सेल की वैल्यू। आगे चलें, आगे है आउट ऑफ दीज 10 cases were sold to a party of credit and full amount ultimately proved bad. इस 200 में से ख्याल रहे जो बेचे हैं उसमें से बैड होता है, जो नहीं बिके होते उसमें से बैड नहीं होता। ये नहीं आप कहेंगे सोचिए जो बचे रह गए सो उसमें से बैड हो गया, ना ना ना। जो 200 बेच दिया, इस 200 में से 10 बंदे ऐसे थे, यूनिट्स ऐसे थे जो कि बेसिकली अल्टीमेटली जो है वो प्रूव बैड हो गया। ठीक है, अब फिर आगे वही कहानी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। मैंने कहा था कि बेटा अगर तो डेड क्रेडिटर कमीशन है तो फिर कंसाइनी जाने और वो जिसको उधार बेची वो जाने, हमें तो पैसे पूरे चाहिए। लेकिन अगर डेड क्रेडिटर कमीशन नहीं है तो फिर ये नुकसान हो गया। हाँ जी, ठीक है जी, और इस नुकसान को फिर हम एज एक्सपेंस भी ट्रीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, चलें। the expenses are about it 12 to 1200. जी एक्सपेंसेस चार्ज किए हैं कंसाइनी ने। ठीक है जी, 1200 के करीब, और इसकी जो है वो ऑब्वियसली इसको हम जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट को जो है कंसाइनी अकाउंट एंट्री पास कर लेंगे, पुरानी एंट्री है। He set an account sale on 31st December 2021, जी। which revealed that he charged 5% as ordinary commission and 10% as debt credit commission. जी बिल्कुल जी, अब कहानी क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई जी कि सर जो बैड डेट हुआ है वो कंसाइनी के पल्ले। ठीक है, हमें पैसे पूरे चाहिए जी, पूरे 4 लाख के 4 लाख। 100 यूनिट जो है हमारा अनसोल्ड स्टॉक है, उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे अनसोल्ड की, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अनसोल्ड आया है। इससे पहले किसी भी सवाल में अनसोल्ड नहीं आया, तो इसलिए इस सवाल को हम कंप्लीट करेंगे, आपको करके भी दिखाएंगे कि अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अक्सर बच्चे इसकी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और उसमें जो है गलती कर बैठते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन एक अच्छे तरीके से सिखा सकूं। ठीक है जी, सो मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़े जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? He set a bank draft for 90,000. Again, you are required to prepare consignment account, Zishan's account, and put set your consignment account in the books of year. जी, पी को ना जी कंसाइनर है, तो कंसाइनर के ऊपर सिर्फ 3 अकाउंट मांगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं मांगा हुआ। ना जनरल एंट्रीज मांगी है, ना कंसाइनर की जो है वो अकाउंट मांगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये तीनों अकाउंट बनाने हैं, कहानी खत्म। ठीक है जी, और मैं पहले भी आपसे बारहा जो है फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि बेटा ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे सारे और इनकम सारी क्रेडिट साइड पे। तो मैं उसी को दोबारा रिव्यू करवाने लगा हूं। अगर किसी बच्चे को फिर भी इसकी कोई मुश्किलात आती हैं तो बच्चा जो है एंट्रीज करके सेपरेट रफ में करके इसकी पोस्टिंग कर ले। ठीक है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है, वो उसके नंबर तो मिलने नहीं है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर है कि भी प्रैक्टिस स्टार्ट है, स्टार्ट पे कर लें, आगे जाके फिर आप एंट्रीज पास ना करें, डायरेक्ट करने की कोशिश करें कि जो रिक्वायरमेंट है वही पूरी करनी है।
तो ये जी चीजें मेरे पास सामने हैं, इसको आगे लेके चलते हैं जी, ठीक है जी। तो कंसाइनमेंट मेरे पास जो है वो उसको मैं आगे अब लेके चलता हूँ, मुझे जो चीजें फाइंड करनी है मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है वो कंसाइनमेंट के इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं जी हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास है जी कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यानी कि आपको इसमें प्रॉफिट फाइंड करना होता है जो आप कंसाइनमेंट के लिए बेच रहे हैं, ठीक है जी। एक टी शेप का एक अकाउंट होता है, दो साइड होती है इसकी, ठीक है जी, एक प्रॉफिट की और एक जो है वो लॉस की। ये डेबिट साइड है हमारे पास और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है जी, एक्सपेंस और इनकम साइड। अब सबसे पहली एंट्री इसमें आनी है कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है जी, किसकी वजह से? गुड गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट की वजह से। वैसे भी गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट है जी? 3 लाख। यही थी जी जी, ये 3 लाख कैसे आया था, वो हमने मल्टीप्लाई किया था कितने को जी, हमारे पास 300 को मल्टीप्लाई किया था 1000 के साथ, तो 3 लाख आया था। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे आप लोगों के सामने के लिए, 300 केसेस 1000 का एक केस, तो हमारे पास 3 लाख आ गया जी। नेक्स्ट, शाबाश शाबाश। उसके बाद था एक्सपेंसेस जो हो गए थे कंसाइनमेंट जी, जो एक्सपेंसेस पे किए थे उसने, तो उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री होती है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। कितने एक्सपेंसेस हैं? 1200 के 1200 के हमारे पास खर्चे हैं जो कंसाइनर कर रहा है मुझसे। नेक्स्ट, उसके बाद है 200 केसेस वर सोल्ड बाय जिशान। 200 केसेस बिके, जैसे ही बिके फौरन से पहले इनकम हो गई, तो जिशान साहब जो है वो मेरी बुक में जो है वो आ जाएंगे। जिशान 200 केस बेचे और एक केस बेचा कितने का? 2000 का 2000 का एक बेचा, तो मेरे पास आ गया जी 4 लाख। तो 4 लाख की जो है मेरे पास सेल रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट, 10 बैड डेट्स हो गए। 10 बैड डेट्स की इधर रिकॉर्डिंग नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? क्योंकि बेटा कंसाइनी ने डेल क्रेडिट कमीशन ली है और इस कमीशन के लिए ही तो दी थी डेल कमीशन की, अगर बैड डेट्स होंगे तो वो जिम्मेदार होगा, मैं नहीं होगा, सही है। तो इसलिए हम इसकी एंट्री की पास नहीं करेंगे, तो कमीशन की एंट्री पास करते हैं, कंसाइनर के जो खर्चे हैं वो लिखते हैं। बताएं जी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा जिशान की वजह से। क्यों? क्योंकि जिशान के मैंने पैसे देने किस हिसाब से? कैश के हिसाब से। मैंने उसकी जो एक्सपेंस ने मेरे लिए पे किया है, तो मैंने वो पे करूं। कितना एक्सपेंस है उसका? 1200 उसका भी, जी, ठीक है जी। और जिशान को फिर मैंने कमीशन भी देनी है, ठीक है जी। टोटल कमीशन कितनी बनती है? 15% जी, 15% कमीशन बनती है। चेक कर रहे कैसे निकालनी है। 4 लाख तो 15% लेंगे, 15% हम इसका जो है चार्ज करेंगे, ठीक है जी। 4 लाख का 15%, शाबाश, 60,000 जो है वो सर हमारे पास इसकी जो है कमीशन आ गई। नेक्स्ट, उसके बाद है बस जी, नहीं, ये 90,000 था। क्या चीज? He sent a bank draft for 90,000। जी, वो बैंक ड्राफ्ट जो है वो उसका हम जो है कंसाइनी के जब अकाउंट रहेंगे ना वहां पे देखेंगे कितने बैलेंस बाकी रह गए। ये तो उसने पैसे भेजे ना जब उसने चीजें भेजी उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कोई लिख दी है, ठीक है। अगर देखिए तो बैंक ड्राफ्ट डेबिट, कंसाइनी क्रेडिट, कंसाइनी तो आया नहीं इसमें, ठीक है। तो कंसाइनी ड्राफ्ट लिखते हैं अभी सब तरह। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सवाल में अभी है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर अनसोल्ड स्टॉक है। 300 बेचा था, 200 यूनिट नहीं बिका। तो मेरी बात और सुने, यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉस्ट कितने की चार्ज की हुई है? 300 की, जबकि सेल कितने की हुई है? 200 की। तो इसका मतलब है 100 यूनिट आपको बाहर निकालना होगा, उसकी कॉस्ट बाहर निकालनी होगी। अगर आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो तो फाइनल अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक किस तरह लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक इस साइड लिखते थे। क्यों? क्योंकि आप लोग वहां पे जो है एक्चुअल जो है कॉस्ट चार्ज कर चुके थे, जो बचत था आप उसको इस तरह शो करना पड़ता है एज अ इनकम, ताकि एक्सपेंस क्या होता है कम हो। तो यहाँ पे अपने 300 यूनिट की कॉस्ट लिखी है, 100 यूनिट की कॉस्ट बाहर निकाल दी है, ठीक है जी। तो इसको हम जो है कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम पे जानते हैं, ठीक है जी। कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है जी। कंसाइनमेंट स्टॉक जो है, कंसाइनमेंट जो है हमारे पास क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, और कंसाइनमेंट स्टॉक क्या हो जाएगा? डेबिट। यानी कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट, ठीक है जी। कंसाइनमेंट इनकम बना रही है ना, किसकी वजह से? कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से। तो इसकी अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन को खास तौर पे आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरह से करनी है जी, ठीक है जी।
ये वर्किंग मैं करके दिखा रहा हूँ, ये वर्किंग आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बार-बार बता दूं, ये बड़े अच्छे तरीके से सीखनी है आप लोगों ने। अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास, उसकी वर्किंग कैसे करनी है उसको मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालना है बच्चों। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपने देखना है कि जो आपके यूनिट नहीं बिके ना वो कितने हैं। सबसे पहले तो आपने वो निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल जो यूनिट्स थे वो कितने थे? 300। तो यूनिट कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 300 केस था, माइनस कर दिया इसमें से 200, बाकी बच गया 100। कितना बच गया? 100। 100 केस, 100 केस कॉस्ट कितनी थी एक केस की? 1000 रुपया। ऐसे ही था जी, 1000। तो इधर सीधा सीधा हमारे पास 1 लाख रुपए आ गया। 1 लाख आ गया। उसके बाद आपको याद होगा कि आपने एक्सपेंसेस भी यहाँ पे डेबिट किए हुए हैं, ठीक है जी, कंसाइनी के भी और कंसाइनर के। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन में याद कर लीजिए कि कंसाइनर के जितने भी खर्चे हैं वो तो आएंगे आएंगे सिर्फ 100 यूनिट के। कितने? 100 के। क्योंकि ये जो आपने 1200 यहाँ पे डेबिट किया है ये 300 यूनिट का है। कितने का है? 300 का। 300 का। तो असूलन तो बात ये है कि 100 यूनिट जो नहीं बिका उसके लिए आपसे एक्सपेंस करने होंगे, कवर करने होंगे। तो देखिए जी, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर एक्सपेंस बेटा सारे आएंगे सिर्फ 100 यूनिट के लिहाज से कंसाइनर एक्सपेंस, ठीक है जी। ये देखिएगा हमारे पास 1200 कॉस्ट है, इस तरीके 1200 कॉस्ट है और आपने ये खर्चा किया है 300 यूनिट पे। कितने पे? 300 पे। और मुझे चाहिए इसकी कैलकुलेशन 100 के मुताबिक। ये रेशियो बन गई कि 300 यूनिट का खर्चा था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 100 का जो है वो पोर्शन आ जाएगा। बताइए कितना आता है? 400 जी। आगे नेक्स्ट है कंसाइनिंग एक्सपेंस। कंसाइनिंग एक्सपेंस कौन से लेने हैं ये बात अभी से ही याद कर ले, रिमेंबर कर लें कि कंसाइनिंग के एक्सपेंस सिर्फ वो यहां पे आएंगे अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेशन में जो डायरेक्ट होंगे। कौन से होंगे? डायरेक्ट। अब सवाल है डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं कंसाइनिंग के? बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस वो होंगे जब तक जो है वो उसको स्टॉक जो इन्वेंटरी है कंसाइनी के अपने गोडाउन तक नहीं आ जाते, यानी उसकी फैक्ट्री में जैसे ही वो माल एंटर हो गया ना, ठीक है जी, वहां तक जो है जितने भी खर्चे होंगे चीजों को लाने के लिए वो कंसाइनी के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। क्या होंगे? डायरेक्ट। कंसाइनी के डायरेक्ट वो मेंशन करके बताएगा भी, ठीक है जी। लाइक जो है कंसाइनी ने ऑक्टी ड्यूटी पे की है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड पे किया है, ठीक है जी, अनलोडिंग चार्जेस पे किए हैं। तो ये सारे के सारे जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कंसाइनी के, ठीक है जी। अगर वो कंसाइनी एक्सपेंस ले देता है और चुप रहता है, खामोश रहता है, कोई और हिंट नहीं देता, तो फिर हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ आई है? यानी कि अगर वो कहता है कंसाइनी एक्सपेंस तो मुझे पता ही नहीं है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो फिर हम उसे काउंट पर करेंगे ये इनडायरेक्ट ही है। ठीक है जी। अब मेरी बात समझ आ गई है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? अनलोडिंग चार्जेस। सर अनलोडिंग जब गोडाउन में आ जाती है गाड़ी, ठीक है, वहां तक डायरेक्ट जब उसे अनलोड करवाते हैं। नहीं, अनलोडिंग गेट के अंदर गाड़ी नहीं लेके आनी, गेट पे ही अनलोड होती है, ठीक है, या फिर बंदे का भी अनलोड हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट होती है ना, ठीक है। तो अनलोडिंग का बेसिकली जो है वो सीन जो है वो डायरेक्ट से आता है कि चीजें मतलब के फिर उसको गोडाउन में रखेगा, जो गोडाउन में रखेगा स्टोरी कॉस्ट जो आएगी वो जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी। जो अनलोड करना वो डायरेक्ट में आता है, ठीक है, बात समझ है? तो यहां पर सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन में सिर्फ कौन से, अच्छा एक और लॉजिक बताता हूं बड़ा मजेदार, वो ये है कि आप ये एक्सपेंसेस यहां पे लिख क्यों रहे हैं इस अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेशन में कि ये स्टॉक बिका नहीं है जी। अगर ये स्टॉक बिक गया होता ना जी, तो फिर कंसाइनी के खर्चे यहां पे ना आते, वो चार्ज होते इसको कि भई ये बिके हुए स्टॉक की एंट्री पास कर रहा है, ये स्टॉक बिक गया तो उसका खर्चा यहां पे लिखो जी। जो स्टॉक नहीं बिका तो असूलन उसका खर्चा भी इधर नहीं आना चाहिए ना जी, ऐसे है। तो अब देखो कह रहा थी कंसाइनी ने स्टोरी कॉस्ट पे की, तो भाई स्टोरी कॉस्ट उन्हीं यूनिट को चार्ज करो ना जो बिके हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे की तो भाई उनको चार्ज करो जो बिके हैं, जो नहीं बिके उनको तो नहीं चार्ज कर सकते ना। ये सारे सेलिंग कॉस्ट जो है वो उनको चार्ज होनी चाहिए जो सेल हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने खर्चा जो चार्ज करना होता है उन्हीं को जो इनडायरेक्ट पे चार्ज करने होते हैं जो कि आप लोगों ने आगे बेचे होते हैं, उनके ऊपर खर्चा आता है। अच्छा अब सवाल ये फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी चार्ज कर रहे हैं इनको, क्योंकि आपके 300 यूनिट जो आए थे वो उनको लाने का खर्चा तो हुआ ही हुआ है ना, वो तो चार्ज पड़ेगा, सही है। उस लिहाज से हम लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो चार्ज कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी आगे वाला जो खर्चा था वो सेलिंग कॉस्ट होती है, कौन सी होती है?
सेलिंग वो उन्हीं यूनिट पे हो रही होती है जो बिकने होते हैं, ठीक है। जो नहीं बिकते फिर वो कहते हैं उनके ऊपर वो नहीं हुई, ठीक हो गया जी। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कंसाइनी की डायरेक्ट एक्सपेंस आएगी, कौन से डायरेक्ट कंसाइनी ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कंसाइनी के एक्सपेंस लिखते हैं जी हमारे पास कितने बचे कंसाइनी के, क्या लिखा हुआ है कंसाइनी के एक्सपेंस के बारे में, 1200 क्या डिटेल पढ़े ना। The expenses of Zishan amounted to 100 बस कुछ अनलोडिंग शॉटिंग कुछ नहीं लिखा हुआ, पक्का जी जी कोई हिंट भी नहीं है, नो एक सिर्फ कंसाइनी एक्सपेंस लिखा हुआ है। जी तो देख लें कंसाइनी एक्सपेंस लिखा हुआ तो मैं उसको ट्रीट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कंसाइनी अनलोडिंग चार्जेस जो ऑक्टी ड्यूटी ऐसे कोई बातें लिखी होती तो उसकी भी पोर्शन आता है यहाँ पे 100 का ही, ठीक है जी। वो 300 पे और आता, हमने सिर्फ 100 का यहाँ पे लेना था, ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास तैयार हो गया आंसर स्टॉक हमारा, ठीक है जी। तो बेटा इसे कहते हैं 1,04,000 मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। आगे समझ, तो 1,00,000 जो है वो 400 मेरे पास जो है इसकी वैल्यू रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इसका आंसर स्टॉक हो गया, इसको हुड कर देते हैं। 1,04,000 मेरे पास आंसर स्टॉक की रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है जी। तो ये मेरे पास वर्किंग रेफरेंस दे रहा हूँ, वर्किंग नंबर 1 ये मैंने यहाँ पे की थी, वर्किंग नंबर 1। चलें जी शाबाश, अरे फास्ट कैरेक्टर निकालें, पहले से मैं प्रॉफिट को देखना चाहिए। 4,00,000 और 5,04,000, हाँ जी 5,500,400। चलें इसमें से माइनस कर देंगे 3,12,000 फिर जो है 60,000, 3,12,60,000 और बस हाँ जी फिर से 1,38,000 चेक करें बुक में, 1,300 आंसर चेक करें बुक का नहीं है जी, नहीं है आंसर है बुक में, नो आप लोग को आंसर नहीं है इसके। चलिए खैर ये प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है जी, ठीक है जी। और प्रॉफिट है जी 38,000 1,38,000 सही जी। हमारे पास प्रॉफिट 1,38,000 आ चुका है, ये मैं रिकॉर्ड कर दिया, अकॉर्डिंग जो एंट्री इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। आगे मेरे पास जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है जी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, कौन सा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट ये टेम्परेरी सा अकाउंट है, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास कोई रूल वगैरह तो है नहीं इसके, ठीक है जी। तो सिंपल सिंपल सा अकाउंट है हमारा, ठीक है जी। जस्ट फॉर्मेटिंग है इसकी बच्चों, और इसको फॉर्मेट का हिस्सा बनाया हुआ है, इसको हम करेंगे भी, ठीक है जी। तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट जो है अगेन डेबिट साइड है ये, और ये हमारे पास इसकी क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। तो करना क्या है हमारे पास इसके सिचुएशन में, गुड्स एंड कंसाइनमेंट जो है वो कैसे एंट्री पास की होती है। आपकी पहली एंट्री का देखो वहां लिखा थी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कंसाइनमेंट की वजह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी करवाई थी, बिल्कुल सेम वही चीज है, कंसाइनमेंट की वजह से गुड्स एंड कंसाइनमेंट जो है क्रेडिट हो रहा है। वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो 3 लाख की, ठीक है जी। बस उसके बाद और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। तो सिंपल सिंपल सा जो ये अकाउंट है इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। 3 लाख का मेरे पास ये अकाउंट है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो 3 लाख जो है वो आप लिख देंगे अकाउंट को टैली करने के लिए, और ये यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में से ये हमारे पास वैल्यू माइनस होती है यहाँ पे, ठीक है जी। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट होता है मेन अकाउंट, उसमें से ये ट्रेडिंग अकाउंट में से जो है वो वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है जी। 3 लाख। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट अकाउंट है, और लास्ट वन इज कंसाइनी अकाउंट, ठीक है जी। कंसाइनी का नाम क्या है यहाँ पे, ज़िशान सर है। ज़िशान भाई का ये अकाउंट है, ये अकाउंट आपको बताएगा कि आपने कंसाइनी से पैसे लेने कितने हैं, ठीक है जी।
चलिए जी इस अकाउंट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, 3 अकाउंट मांगे थे, तीनों हमने जो है वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है जी, तो इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री ज़िशान की एंट्री, सबसे पहली जो एंट्री बनती है वो ये बनती है कि आप अगर आपको ना अगर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा माइंड लाएं तो ये देखें ज़िशान की एंट्री यहाँ पे पोस्ट हुई, सिर्फ एक आध एंट्री ज़िशान यहाँ पे नहीं आई, बाकी सारी हुई हैं। ये देखें ज़िशान क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, एंट्री विद ज़िशान अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि ज़िशान डेबिट हो रहा है। यहाँ पे हम उसको डेटर ट्रीट करने वाले, किसकी वजह से डेबिट हुआ है? कंसाइनमेंट की वजह से, उसके अपने अकाउंट के लिहाज से, यानी कंसाइनमेंट में क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट। तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है जी, किसकी वजह से? क्या ज़िशान डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से, कितना? 4 लाख, यानी कि लेटर लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, और लेके आप मुझे मैं शो करवा रहा हूं, 4 लाख रुपए मेरे पास यहाँ पे है। उसके बाद फिर ज़िशान, ये देखिए 2 जगह पे ज़िशान यहाँ पे है। ठीक है, एक्सपेंस और कमीशन के नाम पर, एक्सपेंस और कमीशन के नाम पर। तो फिर जो है कंसाइनमेंट आपकी क्या हो रही है? ठीक है जी, ये यहाँ पे लिख देता हूं ब्रैकेट लगा के, ये सेल की वजह से जो है वो डेबिट हुआ है। इधर लिखते हैं फिर कंसाइनमेंट जो है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है जी, यहाँ पर यानी ज़िशान क्रेडिट हो रहा है इवेंचुअली। ठीक है जी, किसकी वजह से? जो है एक तो एक्सपेंस मैंने इसका पे करना था, और दूसरा कंसाइनमेंट जो है वो फिर क्रेडिट हुई थी जो है मेरी, सॉरी डेबिट हुआ है, जो है ज़िशान क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? कंसाइनमेंट की वजह से, कमीशन ले रहा है अपनी। और एक्सपेंस कितना है वो वहां पे 1200, और साथ कमीशन है जी 60,000, 60,000। ठीक है जी, ये मेरे पास इसका जो है वो बेकार है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने से एक बिल लिया था, याद करें, बिल लिया था, तो आपने कहा था बिल अकाउंट टू ज़िशान अकाउंट, ज़िशान फिर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बिल रिसीवर की वजह से, जो आपने उसे एडवांस से पैसे ले लिए। कितना था जी बिल, कितना है बेटा? ड्राफ्ट लिया था, बैंक ड्राफ्ट लिया था, बिल लिया था 300 समथिंग, आपने से एडवांस के नाम पर लिया था। ऊपर वाले में नहीं था, इसमें था कोई ड्राफ्ट वगैरह, बैलेंस अमाउंट, नहीं, समथिंग नहीं। एल्स देखें होगा कोई ना कोई। नहीं 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 है, दिखाया मुझे, दिखा। ये सेंड बैंक ड्राफ्ट 90,000, एंड पे था। नहीं इसी पैराग्राफ के जो है लास्ट में देखिए, इसने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया था। ठीक है जी, और वो बैंक ड्राफ्ट 90,000 का था, यानी 90,000 आपको उससे आ चुका है। ठीक है जी, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे शो करवाना है कि बाकी मेरे पास कितने पैसे इसके जो है मैंने उससे लेने हैं। तो ये वो इंफॉर्मेशन है, ये वो अमाउंट्स हैं जो कि हमने उनको देने थे, और हमने उनसे 40,000 जो है वो, सॉरी 4 लाख जो है वो हमने उनसे क्लेम करना था। ठीक है जी, अब हमने देखना है कि 4 लाख में से जो है बाकी रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास कितनी है जो मैंने उनसे जो है क्लेम करनी है। 3 लाख है। तो अब देखिए जी 4 लाख, ये हमारे पास, इसको हम दोनों साइड पे लिख देंगे, यही साइड हैवियर है। ठीक है जी, तो असूल के मुताबिक हैवियर साइड बोथ साइड पे आ जाती है। तो इसमें से ये दोनों एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा जिसका बैलेंस जो है वो सीडी, ये बैलेंस हमने उनसे जो है वो करना है, रिसीव करना है, लेना है। तो 4 लाख में से दोनों निकाल दें, कितना बचा? 4 लाख में से दोनों, हाँ जी, यानी कि 90,000 भी, 60,000 भी, और 1200 भी। 30,000 4 लाख माइनस 90,000, 3 लाख 10,000 आ जाएगा, 60 गया तो आ जाएगा हमारे पास 2 लाख 50, 2 लाख 50, 3 लाख 50, और 2 लाख 50, और 2,48,800। 2,48,800। लो बच्चों, ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 था कंसाइनमेंट अकाउंट का, जिसमें जस्ट 3 लेजर अकाउंट्स मांगे गए थे, दैट्स इट। ठीक है जी, सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, स्पेशली अनसोल्ड स्टॉक की इसमें कैलकुलेशन थी। ठीक है जी, और बाकी जो है अकाउंट्स को किस तरह से तैयार करना है बिना जर्नल एंट्रीज के, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है पेपर लेवल आता जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। फर्दर किसी भी जो है मसाइल में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो मसला आए तो आप उससे जो है वो कंसल्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।